ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि नॉर्वे और डेनमार्क में दिसंबर के महीने में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन कौन से नए कवानीन हैं और कौन सी अहम तारीखें हैं। तो इन सब की तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। सो सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्वे की जानब कि नॉर्वे में दिसंबर के महीने में क्या कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहले यह है कि नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है वो स्टेट बजट पे जो है वो वोटिंग करेगी, और इसमें जो नॉर्वे की सियासत का ये सबसे अहम मरहला है कि अगले साल का बजट जो है वो नॉर्वे की पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है। इस वक्त हुकूमत में लेबर पार्टी और सेंटर पार्टी है, और अभी इस हवाले से जो है वो इनके मुज़ाकरात आपस में हो रहे हैं। तो 14 नवंबर से हुकूमत ने ये सिलसिला शुरू किया था, और इसमें जो बाकी जमातें हैं जिनमें सोशलिस्ट पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, रेड पार्टी है, उनसे बातचीत हो रही है, और इसके बाद फाइनल बजट जो है वो दिसंबर के महीने में पेश किया जाएगा। इस बजट में जो अहम चीज़ है, जो चाइल्ड केयर है, बच्चों की निगहदाश्त है, इसके लिए जो वहाँ के लोगों को फ़ी देना पड़ती है वो कम हो सकती है, वो सस्ती हो जाएगी, और कुछ जो टैक्स सिस्टम है उसमें भी कुछ मराहत जो है वो हो सकती हैं। तो दिसंबर के महीने में जो अहम एक्टिविटी नॉर्वे की ये है कि नॉर्वे का अगले साल का बजट जो है वो मंजूर होगा। दिसंबर में नॉर्वे की अगली अहम तारीख जो है वो 3 दिसंबर है, जब मुल्क में जो टैक्स के हवाले से तफसीलात जो हैं वो जारी हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्वे में रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनको टैक्स अदा करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, और वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लोग इसमें से देख सकते हैं कि कितना कमाया और कितना टैक्स दिया। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं, जो टैक्स की डिटेल्स हैं, वो 3 दिसंबर से जो है वो जारी हो जाएंगी, और इसके बाद 15 दिसंबर को लोगों को टैक्स के कार्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, मौसूल हो जाएंगे, और उसमें ये पूरा होगा कि आपने कितना टैक्स अदा करना है या कितना टैक्स आपने कम दिया है। उस सब की तफसीलात जो है वो नॉर्वे का जो टैक्स का महकमा है, उन्होंने ये तमाम तर तफसीलात अपनी वेबसाइट के पे दी होंगी, और लोग वो वहाँ से वो तमाम तफसीलात ले सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि दिसंबर जो है इसमें क्रिसमस होती है। ये इस हवाले से जो तकरीबात जो हैं वो अभी 30 नवंबर संडे को जो फर्स्ट एडवेंट था वहाँ से ही शुरू हो गया, और इसके बाद मार्केट्स जो हैं वो पूरे मुल्क में, ओस्लो में, बाकी शहरों में जो हैं वो लगी हैं, और उसमें खासी रोशनी है। अंधेरे हो जाते हैं पूरे ये स्कैंडिनेविया में दिसंबर में, जब बर्फबारी ना हो। और क्रिसमस की जो मार्केट्स हैं ये एक बड़ा अच्छा जो है वो समा पेश करते हैं। और 13 दिसंबर को स्वीडन की तरह नॉर्वे में भी जो है वो लूसिया का जो है वो दिन मनाया जाता है। ये एक बड़ी पुरानी जो है वो रवायत है। ये खसूसी तौर पे तालीमी इदारों में या जो जॉब्स होते हैं, अस्पताल, वहाँ पे जो है वो ये लूसिया की तकरीब होती है, और इसके बाद लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए भी वहाँ पे चीज़ें मौजूद होती हैं, और लोग लूसिया के जो है वो गाने गाते हैं। तो लूसिया का त्यौहार जो है वो देखने वाला होता है, और हर साल ये 13 दिसंबर को मनाया जाता है। और दिसंबर में छुट्टियां बहुत आ रही हैं क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर की वजह से। तो अमूमन जो 22 दिसंबर के बाद जो है वो छुट्टियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बाकी ये है कि 21 दिसंबर जो है वो साल का सबसे छोटा दिन है। वो उस दिन सबसे कम रोशनी होगी। यहाँ नॉर्वे में भी इसी तरह से ही है जैसे बाकी जो है वो शुमाली खित्ते में है। और दिन जो है वो बहुत छोटा होगा, रात जो है वो बहुत लंबी होगी, क्योंकि ये सबसे छोटा दिन होता है। तो ये जनाब नॉर्वे की अहम अपडेट्स हैं जो कि दिसंबर के महीने के हवाले से हैं। अब हम बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क में भी बहुत सी जो डेट्स हैं वो तो सेम है, जैसे क्रिसमस की छुट्टियां हैं, या जो साल का सबसे छोटा दिन है 21 दिसंबर, और जो क्रिसमस मार्केट्स वगैरह हैं वो सारी ऐसी हैं। और वहाँ पे भी बजट के हवाले से जो है वो वोटिंग होगी। जो डेनिश पार्लियामेंट है वो साल 2026 का जो सरकारी बजट है इस पे वोटिंग करेगी, और हुकूमत और कंजर्वेटिव पार्टी आपस में पहले से ये तय कर चुके हैं। तो इसलिए बजट पास करना वहाँ पे हुकूमत के लिए कुछ मसला नहीं है। इस बजट में जो मतवक्को अहम तब्दीलियाँ छोटे बच्चों के हवाले से, उनकी जो फ़ी अदा की जाती है किंडरगार्टन में, नर्सरी स्कूल्स में, वो कम हो सकती है। वालदैन पे जो उनकी जो फ़ी देते हैं वो 25%, उससे वो कम होकर 21.3% तक हो जाएगी। और बाकी जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो कौंसल जो हैं वो खर्चा देंगी। इसके अलावा जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पे जो टैक्स है उसमें भी जो है वो कमी की जा रही है, तकरीबन 50 मिलियन क्रोना। तो इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो सार्फिन को होगा कि कुछ अशिया जो है वो सस्ती हो सकती हैं। इसके बाद सर्दियों के जो टायर हैं
गाड़ियों के, उसके हवाले से जुर्माने से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो कानून 2025 से वहाँ पे नाफिज है, इसको जहन में रखें, क्योंकि बर्फबारी किसी वक्त भी हो सकती है और आपके विंटर टायर होना लाजमी है। और अगर नहीं होंगे तो आपको 1000 डेनिश क्रोन फी टायर जो है जुर्माना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी के विंटर टायर जो है वो तब्दील करें, क्योंकि पिछले साल डेनमार्क में तकरीबन 4 लाख लोग जो थे वो समर टायर के साथ ही सर्दियों में गाड़ी चलाते रहे। तो ये एक महंगा सौदा अगर पुलिस चेक कर ले तो ये आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो ये थी जनाब डेनमार्क और नॉर्वे में दिसंबर के महीने में कौन कौन सी तब्दीलियां, कौन कौन से अहम दिन हैं, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अगर आपके जहन में भी कोई ख़ास दिन या कोई फेस्टिवल हो या कोई ख़ास तारीख हो जो मैं इस व्लॉग में नहीं बता सका, तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि जो नाजरीन हैं वो जब इस व्लॉग को देखें, वो कमेंट्स को पढ़ें, तो उनकी मालूमात में इजाफा हो। और इसके साथ ही मैं डेनमार्क और नॉर्वे में रहने वाले अपने नाजरीन से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि नॉर्वे और डेनमार्क की कुछ न्यूज़ हैं वो इस चैनल की वसात से आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।